शिकायत की थी, उसके चलते हमारा टेंडर रिजेक्ट हो गया वीर जी। मुझे अपने आप पे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का है? कि मैं उस लड़की से अब भी प्यार करता हूं। मौत का सामना आदमी को अकेले करना पड़ता है, और अगर आसपास दुश्मन ना हो तो। सर डिनर रेडी है। रस्टी और समय को बताया तुमने? जी बाबूजी। हाँ, रस्टी आ गई। रस्टी बेटा, समय कहाँ है? पता नहीं बाबूजी, मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ। सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। रस्टी मैम, मैंने समय सर को थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी में बाहर जाते हुए देखा। क्या इतनी रात गए? इतनी रात गए कहाँ गया होगा? मैं तुम्हें श्राप देते हुए समय, जिस तरह तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया, उस तरह तुम भी तबाह हो जाओगे। क्योंकि ये बीमारी जेनेटिकल है, इसलिए हमें आपकी मदद की पूरी मेडिकल हिस्ट्री। मोनी तुम्हारी मां नहीं है, तुम हमारी अपनी औलाद नहीं हो बेटा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं समय पुराना। सिर्फ 1 महीना है हमारे पास। तो अब समय खुराना दूसरों के रेमों का ऊपर दिन काटेगा। नहीं समय, नहीं। तूने अपनी जिंदगी अपने शब्दों पर जी है। जो चाहा वो हासिल किया, तकदीर खुद लिखता रहा है। कामयाबी ने तेरे खत्म किए, और अब सबकी तरह की भीख मांग मौत को सामने से देखकर चुप जाया। नहीं, नहीं, हमें खुराना किसी की दया पर नहीं जिएगा। डर कर, सहम कर अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा मैं। एक बार इसे देख लेता हूं तो दुनिया में कुछ भी और देखने का मन नहीं करता। माफ करना, पर मैं तो इसी की इबादत कर बैठा हूं। Rezoning is when a local authority changes the use of an area of land. To achieve residential rezoning, you need experts. And at UK Land Investments, our land buying and planning team has over 100 years' experience between them. When land is rezoned for residential use, its value will dramatically increase. UK Land Investments, experts in land. To find out more, call us now on 0207 492 4141. हार्ट अटैक, नाटक, अच्छा। भाग करण भाग, तेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने तुमको कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। अभी तो सिर्फ पर्दा उठाना नाटक बाकी है। पूरी खुशी थोड़े कम सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एशिया पर। बालों में वीर जी, समय, इसे उठाकर घर ले चलते हैं।
पैडी, हमें पहले ही बहुत देर हो गई। घर में सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। क्या कह रहे हो वीर जी? रणधीर सिंह देओल जो कभी किसी की मदद करने से नहीं मुकरा, और फिर ये तो अपना। वीर जी आप तो जानते हैं इसे ब्रेन ट्यूमर है, अब ये एक्सीडेंट, अंदरूनी चोट भी तो हो सकती है वीर जी। इसे ऐसे अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? पैडी, ये ऊपर वाले का इंसाफ है, जो देर करता है लेकिन इंसाफ जरूर करता है। वीर जी आपको ऊपर वाले के इंसाफ पर भरोसा है तो उसे अपना काम करने दीजिए। आप तो अपने फर्ज से नहीं मुकरो वीर जी, प्लीज एक मिनट के लिए भूल जाइए कि इस समय, भूल जाइए कि इससे हमारा कोई रिश्ता है। कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं मैं इस शख्स को? पैडी, इस शख्स को मेरे लिए भूल जाना नामुमकिन है। बेकार की बातों में वक्त ज़ाया ना करो और चलो। कम वीर जी प्लीज, प्लीज वीर जी। इतनी रात हो गई, रस्टी भी अभी तक वापस नहीं आई और समय का भी कुछ पता नहीं। मदन कम ऑन प्लीज, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि कहीं गुम हो जाएगा, आ जाएगा वापस। और तुम प्लीज जाकर सो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे भी जागना पड़ रहा है। रस्टी बेटा। बाबूजी, समय घर लौटा? लौट कर आया होता तो हम लोग इस तरह बैठे जाग रहे होते क्या? खुद किसी पार्टी में एंजॉय कर रहा होगा और हमारी नींद यहाँ खराब कर रखी। रस्टी बेटा, जहाँ उसका रोज का उठना बैठना है वहाँ तुम लोगों ने देखा? बाबूजी हमने सब जगह ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिला। तो अब हम क्या करें पुत्र? मोहिनी, तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? टेंशन की वजह से यहाँ हमें कुछ सूझ नहीं रहा है और तुम दांत दिखा रही हो। बंद करो इसको। चिल्लाकर बात मत करो मुझसे। दिमाग मेरा नहीं तुम लोगों का खराब हो गया है, फिक्र करने का शौक हो गया है। लड़के ने घर के बाहर पैर क्या रखा, घर सर पर उठा लिया तुम लोगों ने। रस्सी बेटा, समय का फोन है क्या? नहीं बाबूजी। हाँ पैडी बोलो। क्या? लेटे रहो पुत्र, लेटे रहो। इतना परेशान मत होइए अंकल, अब सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने तक मुझे सहना पड़ेगा आपको। आपकी बद्दुआएं बहुत जल्द असर करने वाली है। समय, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों ऐसा करते हो? अगर कुछ हो जाता तो? रस्टी मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था पैडी? तो क्या हुआ रस्टी की, मैं और वीर जी घर लौट रहे थे, सामने से हमें समय की गाड़ी दिखी। गाड़ी जिस तरह से मुड़ी हमें लगा कि कोई शराबी गाड़ी चला रहा है। सामने जाके देखा तो समय बेहोश पड़ा हुआ था। वीर जी और मैं उसे यहाँ ले आए। थैंक यू पापा, बस अपना हाथ एक बार मेरे सर पर रख दीजिए। मैं बहुत दूर जा रही हूँ, बस जाते जाते अपना आशीष मुझे दे दीजिए। शायद मेरी किस्मत में आपका आशीर्वाद है ही नहीं। बस तसल्ली इस बात की है कि आपको मेरी फिक्र है, इसीलिए आप समय को यहाँ लेकर आए। ये तुम्हारी गलतफहमी है। और समय खुराना, तुम इस धोखे में मत रहना कि मेरा दिल पसीज गया और मैं तुम्हें यहां उठा कर ले आया।
वरना जिस तरह की हरकतें तुम कर रहे हो, मुझे तो तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ाना चाहिए था। अब क्या किया मैं? इतने भोले मत बनो। When you play dirty, it's okay. और जब वही खेल कोई और खेलता है तो छोटे बच्चों की तरह जाकर शिकायत लगाते हो। मैंने कंप्लेंट की? मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। सैम सच कह रहा है। वो हमारे मैनेजर ने कंप्लेंट की थी, वो भी सैम से पूछे बिना। तुम भी इसकी जबान बोलने लग गए। अंकल मैं सच कह रहा हूं। आप मेरी हालत देखिए। मैं कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम ऑफिस में क्या हो रहा है। झूठ क्यों बोलते हो समय खुराना? अगर कुछ किया है तो सीना ठोक के कहो कि किया। वैसे मैं तुम जैसे बेगैरत आदमी के साथ बात ही क्यों कर रहा हूं? अब मेहरबानियों का शुक्र मनाओ और दफा हो जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गेट आउट फ्रॉम हियर। बस्ती शायद तुम विश्वास नहीं करोगी, पर मैंने इस बार कुछ नहीं किया है। ये कंप्लेंट नहीं की है मैंने। टेंडर पास नहीं हुआ, इसका मतलब पापा को फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। कितने खुश थे पापा जब टेंडर पास हुआ था। थोड़ा सा सब्र कर ले रस्टी, कुछ ही दिनों की बात और है। फिर ये गम का बादल जो तुम्हारे रिश्तों पे छाया है छट जाएगा। तुम अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाओगी। लकी गाड़ी रखो यहाँ पर। यहाँ क्यों? अच्छा, यहाँ तो गुरुद्वारा ना? हाँ, वहीं जाना है। समय, चलो मेरे साथ गुरुद्वारे चलो। रस्ती में मंदिर और गुरुद्वारा में नहीं जाता हूँ। समय, मैंने कहा ना मेरे साथ गुरुद्वारे चलो। आज बाबा जी के सामने माथा टेको, आज उनसे अरदास करो। क्यों? क्या चाहती हो तुम? मेरी जिंदगी लंबी करना चाहती हो या मेरी मौत? क्यों अपने लिए तकलीफें और बढ़ा रही हो रस्ती? जब मेरी तकलीफों की चिंता पहले नहीं की तो अब क्यों कर रहे हो? और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ सनी, मौत की बात मत किया करो। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारा इलाज हो सकता है। हमें सिर्फ तुम्हारी मदर की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए और वो हम ढूंढ लेंगे। लेकिन उससे पहले तुम अंदर गुरुद्वारे चलो, बाबा जी का आशीर्वाद लो। जब उनका हाथ सर पर होता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु, एक बार इसे देख लेता हूँ तो दुनिया में कुछ भी और दिखने का मन नहीं करता। माफ करना, पर मैं तो इसी की इबादत कर बैठा हूँ। जानता हूँ कि ये गुनाह है, पर ये गुनाह मुझसे हो गया। बस अब इतनी सी इल्तिजा है तुझसे, सिर्फ एक बार ये मुझसे कह दे कि ये भी मुझसे प्यार करती है। मैं इस मौत से लड़ जाऊंगा, पर मैं जानता हूं कि ऐसा होगा नहीं। मेरी जातियों की सजा मिलनी है मुझे और मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा।
इतना जरूर कर देना कि मेरी आखिरी सांस इसके दामन में निकले। बाबा जी, शायद मैं दुनिया की पहली औरत हूँ जो तुझसे ये कह रही है कि उसकी दुआओं को कबूल मत करना। गुस्से में मैंने समय के लिए बहुत कुछ बुरा भला मांगा, पर तब दिल बहुत दुखी था। लेकिन तू तो जानता है कि मैंने आज तक किसी का बुरा कभी नहीं चाहा। और फिर समय तो मेरा पति है। तूने ही उस रोज अपने सुहाग का साथ देने का रास्ता दिखाया था ना, तो बस अब तुझसे यही प्रार्थना है, मेरे सुहाग की रक्षा करना भाई गुरु। जिस मंशा से हम दिल्ली जा रहे हैं उसे पूरा कर देना, उसे पूरा कर देना। तुम्हें कुछ नहीं होगा समय, कुछ नहीं। ओए समय पुत्र, आ गया तू, इधर आ। कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था तू? बहुत तंग करता है तू मुझे। तुझे पता नहीं पिछले कुछ घंटों में मेरी क्या हालत हुई। देख, अगली बार तूने ऐसा किया ना तो मैं तुझे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, समझा तू? चलो अब ड्रामा खत्म हुआ, चलो नींद आ रही है मुझे। ओफो मोहिनी, तुम भी। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की हरकतें करने लगे हो? तुम बच्चे नहीं हो, ग्रो अप। और ये हिंदुस्तानियों के तौर तरीके जो तुम फॉलो कर रहे हैं वो आई डोंट लाइक इट। आई एम सॉरी मॉम। नॉट अगेन? नॉट अगेन। मेरी क्लास के बारे में सवाल करने से अच्छा होता मॉम अगर तुम मुझे गले लगाकर रोती और डांट कर पूछती कि बेटे अब तक कहाँ थे। तुम्हारी जिंदगी के सफर में तुम्हारी हम सफर बनना फर्ज है मेरा। पति हो तुम मेरे। यानी तुमने मुझे माफ कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, उस अनाथ आश्रम का पता लगाने जहां से बाबूजी ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। रष्टि, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी लड़ाई है और मैं अकेले ही लड़ूंगा। थैंक यू। बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई तुम्हारी अकेली की नहीं है समय। अब तुम्हारी जिंदगी से मेरी जिंदगी जुड़ी है। अर्धांगिनी हूं मैं तुम्हारी। तुम्हारी जिंदगी पर हक है मेरा। तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलना, तुम्हारी जिंदगी के सफर में तुम्हारी हम सफर बनना फर्ज है मेरा। पति हो तुम मेरे। यानी तुमने मुझे माफ कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुमने फैसला ले लिया है कि तुम जिंदगी की इस राह पर मेरी हमसफर बनोगी, हर कदम पर मेरा साथ दोगी, तो इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। कोई किसी दुश्मन को अपना हमसफर नहीं बनाता रष्टि। तो प्लीज एक बार कह दो ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। देखो समय, इस वक्त इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम दिल्ली जाएं और वहां जाकर अनाथ आश्रम का पता लगाएं। तुम्हारी मदर की मेडिकल रिपोर्ट्स कलेक्ट करना हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा मेरे साथ होना और मुझे माफ करना अलग अलग बातें नहीं है रष्टि।
रष्टि, हमारी ये शादीशुदा जिंदगी इसी सवाल पर टिकी है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे जीने का कोई मकसद है या नहीं। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो तुम मेरा साथ दे सकती हो, चाहे मैं हाँ कहूं या ना। और अगर नहीं तो मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए रष्टि। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा साथ दो। प्लीज प्लीज मुझे कह दो, एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दी। No more loneliness. Come spend the night. तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, बदले में ये वीडियो दुनिया के सामने नहीं जाएगा।